गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। गोपाल, प्रद्युम्न, प्रदीप, राहुल, अमन, काजल, प्रियंका, सचिन, प्रदीप, अमन, दीपिका, पवन, प्रिया, आलोक, प्रियंका, निधि, पारुल, मयंक, शिवांगी, विवेक, रमा, शिवांश, अमन, अविरल, मोहन, सुजीता, आलोक, सत्यम, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, दिव्या, प्राची, मोहिनी, निधि, पारुल, कमलदीप, हंसराज, विकास। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई हम लोगों ने शुरू किया था सिलॉक्स चैप्टर पढ़ना, और 2 दिन हो चुके हैं हमें सिलॉक्स टॉपिक पढ़ते हुए। और मैंने आप लोगों को क्या समझाया है अच्छे से, मैंने आप लोगों को बताया है, जब भी हम इस चैप्टर की, है ना, कोई भी क्लास अटेंड करेंगे, तो जो प्रीवियस हमारी क्लासेस हुई हैं, हम उन प्रीवियस क्लासेस का, प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन करके आएंगे, है ना। तभी इस चैप्टर को पढ़ने में एक अल्टीमेट आनंद की अनुभूति होगी आपको। ठीक है, जो अल्टीमेट मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, वो तभी आएगा जब भी क्लास अटेंड करें और प्रीवियस सारी क्लासेस का रिवीजन करके पहुंचे। ठीक है, ऐसा करने से असीम आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। हाँ जी। तो सिलॉक्स चैप्टर में सबसे पहले हमने जाना था टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। 6 प्रकार के कथन होते हैं, जिसमें से हमने 4 कथनों को डिफाइन किया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में, है ना। हमने 2 रूल पढ़े कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर आता है। ठीक है। इवनिंग, इवनिंग है सर, गुड इवनिंग ही तो कह रहा था मैं, गुड आफ्टरनून कह रहा था। चलो जो भी है, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो वो आपकी बुक में हाँ हाँ मिल जाएंगे, लेकिन ये फिर एज इट इज नहीं मिल पाएंगे ना तुम्हें। ये इसमें तो मैं डेटा चेंज करता रहता हूँ। तो हम ये, अच्छा, आंसर देने के लिए 2 रूल मैंने बताए थे। ठीक है, 2 रूल मैंने बताए थे आपको कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव ही आंसर आएगा। अगर कथन में 100 है तो निष्कर्ष में 50 बना सकते हैं, लेकिन अगर कथन में ही 50 है तो हम उसको निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते, है ना। हम उसको निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते। ठीक है जी। हाँ जी। और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे कल तक? हमने टोटल मिला के 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना, 21। चलो एक क्वेश्चन नंबर 22 में लिखता हूं, ताकि एक बार जो भी कुछ हमने पढ़ा है मैं देख लूं आप लोगों को याद है कि नहीं। ठीक है। हाँ जी। सम स्टूडेंट्स आर सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, पहला कथन है। दूसरा कथन है, दूसरा कथन है, ऑल ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऑल एक्टर्स आर ऑल एक्टर्स आर फूल, ऑल एक्टर्स आर फूल। पहला है, सभी स्टूडेंट एक्टर हैं, सॉरी, सभी नहीं, कुछ। दूसरा है, सभी स्टूडेंट बॉय हैं। तीसरा है, सभी एक्टर फूल हैं। ठीक है जी। हाँ जी। कंक्लूजन्स आपके सामने हैं। ऑल बॉयज आर फूल्स, सभी लड़के मूर्ख हैं, सभी लड़के मूर्ख हैं। सम बॉयज आर फूल्स, कुछ लड़के मूर्ख हैं। नो बॉय इज फूल, कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है। ऑल फूल्स आर बॉयज, सभी मूर्ख लड़के हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दो बहुत ही सोच समझ के। जो भी कुछ आपने पढ़ा वो सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। सभी बॉय फूल हैं, कुछ बॉय फूल हैं, कोई बॉय फूल नहीं है,
सभी फूल बॉय हैं। हाँ जी, चलिए। हाँ हाँ, नोट्स बनाने में ज्यादा, अगर ये बुक है मेरी तो बुक से सिलॉक्स पढ़ लो बेटा। उसमें प्रॉपर थ्योरी में नोट्स वगैरह सब कुछ चीजें हैं। ज्यादा टाइम लग रहा है तो। हम्म। बेटा बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, तसल्ली से। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बॉय और फूल के लिए आपको किस कथन की आवश्यकता है। पहले कथन की आवश्यकता है, दूसरे की आवश्यकता है, तीसरे की, या किन्हीं दो की, या तीनों की। जल्दी से, फटाफट से। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो किस कथन की आपको जरूरत है। फटाफट से डिसाइड करो जल्दी से। आंसर देने के लिए किस कथन की जरूरत है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, या दो की, या तीनों की। कम ऑन, हरी अप। हाँ जी, चलिए साहब। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कैसे हम विदाउट पेन एंड पेपर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी चुटकी बजाते ही। न पेन की आवश्यकता है, न पेपर की आवश्यकता है, सिर्फ आवश्यकता है तो हमें किसकी है, नॉलेज की, ट्रिक की, जो हमने सीखी है। देखो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीनों ही कथन सकारात्मक है, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो देखो बन ही नहीं सकता, इसको तो हटा दो, गोली मारो। अच्छा ये बताओ, बॉय और फूल के लिए हमें किस किस कथन को जोड़ना पड़ेगा। सर बॉय और फूल के लिए, बॉय तो देखो ये रहा और फूल ये रहा। सर बॉय और फूल के लिए मुझे दूसरा और तीसरा कथन जोड़ना पड़ेगा। क्या दूसरा और तीसरा कथन जुड़ सकता है? यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे एक्टर है, सर कॉमन टर्म तो नहीं है, तो दूसरा और तीसरा कथन बाबू डायरेक्ट तो नहीं जुड़ सकता। दूसरा और तीसरा कथन डायरेक्ट तो नहीं जुड़ सकता, लेकिन ये इनडायरेक्ट जुड़ सकता है। दूसरा कथन और तीसरा कथन इनडायरेक्ट कैसे जुड़ सकता है? देखो पहले हम स्टूडेंट से स्टूडेंट जोड़ देंगे, फिर हम एक्टर से एक्टर जोड़ देंगे, है ना। पहले स्टूडेंट से स्टूडेंट जुड़ गया, फिर एक्टर से एक्टर जुड़ गया, इसका मतलब बॉय और फूल का कनेक्शन बन गया। तो अगर आपको लग रहा था कि कनेक्शन नहीं बन पाएगा, है ना, कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तो हम कनेक्शन बना सकते हैं, स्टूडेंट से स्टूडेंट और एक्टर से एक्टर। ये बेटा 100 है, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 50 है, कोई दिक्कत नहीं, ये इससे इसलिए जुड़ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है।
इसकी वैल्यू 50 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू 100 है, इसलिए ये इससे जुड़ गया। अगर इसकी वैल्यू भी 50 होती तो ये दोनों जुड़ नहीं पाते, अगर इसकी वैल्यू भी 50 होती तो ये दोनों नहीं जुड़ पाते, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल बनेगा। अच्छा, बॉय और फूल की वैल्यू, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। तो बॉय और फूल के बीच में क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूं? ऑल बॉयज आर फूल। क्या मैं 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूं ऑल फूल्स आर बॉयज? क्या 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकता। लेकिन सम बॉयज आर फूल्स, ये डेफिनेट रिजल्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोस। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, जलवा है, हैं? आप पढ़ाते हैं बहुत खतरनाक। चलिए साहब, तो मुश्किल से 5-6 सेकंड लगेंगे हमें अपने प्रश्न के उत्तर देने में, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। हम बड़े प्यार से देखो, और एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन कराऊं मैं आपको? 4 कथन ले लेता हूं, चलो, है ना, 4 कथन ले लेता हूं। पहला कथन है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। ऑल ए आर सी, सभी ए सी है। सम डी आर ई, कुछ डी ई है। ऑल सी आर ई, सभी सी ई है ना। सम ए आर ई, कुछ ए ई है, कुछ ए ई है। ऑल सी आर डी, सभी सी डी है, सभी सी डी है। इसका आंसर दो, इसका आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, बताओ बेटा फटाफट से, जल्दी से। आप ये डिसाइड करो कि ए और ई के लिए बेटा इस बार 4 कथन है, 4। एक या 2 या 3 कथन नहीं है, पूरे 4 कथन है, पूरे 4 कथन आपके सामने है। बनाओ, है, जल्दी से बनाओ। जल्दी से कराएंगे बेटा, यूट्यूब पर कोडिंग डिकोडिंग का भी कराएंगे, जल्दी कराएंगे, है ना। चलिए, तो बेटा अगर ए और ई की मैं बात करूं तो ए और ई के लिए बेटा ए जो है वो पहले स्टेटमेंट में भी है, दूसरे में भी है। ई जो है वो तीसरे में भी है, चौथे में भी है। तो मैं किस ए और ई को आपस में जोड़ पाऊंगा? सर मैं अगर ए और ई को जोड़ने की बात करता हूं तो मैं दूसरे और चौथे कथन को आपस में जोड़ पाऊंगा। मैं दूसरे और चौथे कथन को आपस में जोड़ पाऊंगा, क्योंकि ए और ई तो पहले और तीसरे में भी है, लेकिन पहले तीसरे को नहीं जोड़ पाएंगे। हम दूसरे और चौथे को जोड़ पाएंगे किसके थ्रू? सी के थ्रू। तो बाबू सी से सी कट गया, तो ऑल ए आर ई, जिसको मैं सम ए आर ई भी पढ़ सकता हूँ, जिसको मैं सम ए आर ई भी पढ़ सकता हूँ। अच्छा, सी और डी की अगर मैं बात करूं तो सी और डी की, सी और डी के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है? सर सी यहां भी है, यहां भी है, डी यहां है, तो ई और ई। सी और डी के लिए मुझे जरूरत है थर्ड और फोर्थ की, है ना। सी और डी के लिए मुझे जरूरत है थर्ड और, लेकिन ये जो दोनों ई है ना, ये आपस में जुड़ नहीं सकती, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है ना। ये आपस में जुड़ नहीं सकती दोनों ई, इसीलिए ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोस। क्योंकि ये सी और डी आपस में जुड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, है ना। अब देखो, आपको यकीन नहीं आएगा कि आप कितना कुछ सीख चुके हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एग्जाम में जनरली 2 कथन आएंगे, देखना आप कितने जल्दी आंसर दोगे। आपने मतलब जिंदगी में कल्पना नहीं करी होगी कि आप इतना तेज हो चुके हो, इतना तेज आप हो चुके हो, आपने जिंदगी में ऐसी कल्पना नहीं करी होगी। सभी कार बस हैं,
सभी कार बस है और कुछ कार ट्रेन है। कुछ कार ट्रेन है, ठीक है, कुछ कार ट्रेन है। और दो निष्कर्ष है मेरे। कुछ कार बस है, कुछ कार बस है और कुछ बस ट्रेन है, कुछ बस ट्रेन है और सभी बस ट्रेन है, सभी बस ट्रेन है और कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई बस ट्रेन नहीं है। आपने सोचा भी नहीं होगा आप इतनी जल्दी आंसर दोगे, हैं? चलिए साहब, आंसर दो फटाक से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कुछ सभी कार बस है, कुछ कार ट्रेन है, कुछ, बताओ कितने कंक्लूजन सही होंगे? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। क्या मैं पढ़ सकता हूँ कुछ कार बस है? सभी कार बस है तो डेफिनेटली कुछ कार तो बस होंगी ही, 100 को तो 50 बना ही सकते हैं। अच्छा, कार से कार कट गया तो कुछ बस ट्रेन है पढ़ ही सकते हैं, लेकिन हाँ सभी बस ट्रेन है ये नहीं पढ़ सकते क्योंकि बस की जो वैल्यू है ऊपर वो 50 है, नेगेटिव तो बना ही नहीं सकते। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर सकता है ना? इसका मतलब ये है कि एग्जाम में इतना ही समय लगेगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो आप लोग बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ना सीख चुके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को डायरेक्ट जोड़ते हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट होता है, किसी और पॉजिटिव के थ्रू जोड़ते हैं, है ना, तो भी पॉजिटिव रिजल्ट होता है जब हम दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं। अब हम चलते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट के कनेक्शन पर। मतलब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, सभी वर्षा पानी है। एंड नो नो रेन इज क्लाउड, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, एंड देर आर टू कंक्लूजन। सम रेन्स आर वाटर, कुछ रेन वाटर है, कुछ रेन वाटर है। सम रेन्स आर क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड है, कुछ रेन क्लाउड है। दूसरा, सम वाटर आर रेन्स, कुछ वाटर रेन है, कुछ वाटर रेन है। सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ क्लाउड रेन है, कुछ क्लाउड रेन है ना? ऑल वाटर आर रेन्स, ऑल वाटर आर रेन, सभी वाटर रेन है। ऑल क्लाउड्स आर रेन, सभी क्लाउड रेन है, सभी क्लाउड रेन है। आपको ये देखना है कि हम जो रिजल्ट बना रहे हैं वो किस कथन से बना रहे हैं, उसके लिए किस कथन की आवश्यकता है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, कुछ रेन वाटर नहीं है। सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड नहीं है। ठीक है, जो आप रिजल्ट बना रहे हो बेसिकली नो वाटर इज रेन, वो किस कथन से बना रहे हो? नो क्लाउड इज रेन, नो क्लाउड इज रेन। नो वाटर इज क्लाउड, नो क्लाउड इज वाटर। सम वाटर आर नॉट क्लाउड और some cloud are not water. Some water are cloud, some cloud are water. सॉल्व करो ये सारे क्वेश्चन, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। सॉल्व करो सारे। हाँ जी, आपको ये देखना है कि जो आप कंक्लूजन बना रहे हो वो कंक्लूजन किस कथन से निकला है। वो कंक्लूजन पहले कथन से निकला है, वो कंक्लूजन दूसरे कथन से निकला है, या वो कंक्लूजन
दोनों से मिलाकर निकला है ना। आप ये चेक करो। 24वें में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बाबू। 24वें में ना समझने जैसा क्या है? 24वें क्वेश्चन में ना समझने जैसा क्या है? देखो, सभी कार बस है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ कुछ कार बसें हैं, 100 को तो 50 बना ही सकते हैं। अच्छा, और कार से कार कट गया तो कुछ बस ट्रेन है, कुछ बस ट्रेन है, ये भी पढ़ सकते। लेकिन सभी बस ट्रेन है ये नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बस की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बना सकते, और नेगेटिव तो बना ही नहीं सकते। जब दोनों कथन सकारात्मक है तो सकारात्मक ही रिजल्ट निकलेगा है। आप जो पढ़ाते हैं एक बार में दिमाग में हिट कर जाता है। अब आप ये देखना कि बेसिकली जो हम कंक्लूजन बना रहे हैं वो किस किस से मिलकर बना रहे हैं।
हाँ जी। तो आपको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन किस कथन से निकाला जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं रेन से वाटर, तो ये बताओ रेन से वाटर जो निष्कर्ष है वो किस कथन के थ्रू निकाला रहा है, पहले कथन के थ्रू, दूसरे के थ्रू, या दोनों के थ्रू। सर अगर मैं रेन से वाटर को ध्यान से देख रहा हूं, तो जो रेन से वाटर है ना वो पहले कथन के थ्रू निकाला जा रहा है, पहले कथन। और ये इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है। यहां पर भी रेन की वैल्यू 100 है और क्लाउड की वैल्यू भी 100 है, क्योंकि ये नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है। तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं सम रेन्स आर वाटर। सर पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट है, 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हो। सम रेन्स आर वाटर आराम से पढ़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, रेन से जो क्लाउड है ना, वो रेन से क्लाउड सेकंड स्टेटमेंट से निकाला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि रेन और क्लाउड के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन नेगेटिव तो नेगेटिव ही देगा, है ना। चलिए साहब, वाटर से रेन, क्या मैं पढ़ सकता हूं सम वाटर आर रेन। हम सर बिल्कुल पढ़ सकते हैं सम वाटर आर रेन। पॉजिटिव से पॉजिटिव है, 50 का 50 है, 100 को 50 में बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सम क्लाउड आर रेन नहीं पढ़ सकता, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। अगेन ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑल वाटर आर रेन, क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल वाटर आर रेन। सर वाटर की वैल्यू 50 है, वाटर की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। 50 पॉजिटिव का पॉजिटिव तो है, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अच्छा, ऑल क्लाउड आर रेन, सर नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट तो बना ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन? कोई तकलीफ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। चलिए अब आ जाओ रेन से वाटर। अगर मैं रेन से वाटर की बात करूं तो रेन से वाटर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बना सकता। अच्छा, रेन से क्लाउड बेटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बना सकते हैं। क्या मैं बना सकता हूं सम रेन्स आर नॉट क्लाउड। सर सम रेन्स आर नॉट क्लाउड बिल्कुल बना सकते हो, तो ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। अच्छा, वाटर से रेन पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकते। क्या मैं बना सकता हूं नो क्लाउड इज रेन। सर नो क्लाउड इज रेन बिल्कुल बना सकते हो, कोई तकलीफ ही नहीं है, ओनली सेकंड फॉलो। यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? ओनली फर्स्ट नन, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। यहां तक तो सबका आंसर एकदम परफेक्ट होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। अब आ जाओ वाटर और क्लाउड। अच्छा, वाटर और क्लाउड का मतलब है अब हमें ये दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। अब हमें ये दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा, अब हमें दोनों कथनों को ना जोड़ना पड़ेगा। देखो वाटर और क्लाउड के लिए हमें दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। तो बाबू यहां पर रेन से रेन कट गया, यहां पर रेन से रेन कट गया, रेन से रेन कट गया, तो हमें वाटर और क्लाउड दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। और वाटर और क्लाउड पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस मिलकर जब भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। वाटर क्लाउड के बीच में कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी। क्या मैं बना सकता हूं नो वाटर इज क्लाउड। सर नो वाटर नहीं बना सकते, क्योंकि वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। क्या मैं बना सकता हूं नो क्लाउड इज वाटर। नो क्लाउड इज वाटर नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें वाटर की वैल्यू 100 हो रही है, जबकि यहाँ वाटर की वैल्यू 50 है। क्या मैं बना सकता हूं सम वाटर आर नॉट क्लाउड। है, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, ये बना सकते हो बिल्कुल, सम वाटर आर नॉट क्लाउड। क्या मैं बना सकता हूं सम क्लाउड आर नॉट वाटर। सर ये नहीं बना सकते, क्योंकि वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। ओनली थर्ड फॉलोस, ओनली थर्ड फॉलोस। केवल तीसरा निष्कर्ष। क्यों बेटा, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। दोनों कॉमन की वैल्यू 100 है तब भी कनेक्शन बनता है, कम से कम किसी एक की 100 है तब भी कनेक्शन बनता है। हैं, उससे क्या लेना देना। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही बनता है, लेकिन 150 के हिसाब से बनेगा। वाटर और क्लाउड के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा, है ना।
हाँ जी। यूट्यूब पर कोई नया बैच नहीं था भाई साहब, वो तो 2-3 दिन डेमो क्लासेस चली है। एक नया बैच जो आया है हमारा 1 बजे से, उसकी 2-3 दिन फ्री क्लासेस चल रही थी यूट्यूब पे बस, ताकि बाकी बच्चों को पता चल जाए किस तरीके से यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, इस रीजन की वजह से। समझ रहे हो? हम्म। तो अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं? वहीं जहां कोई आता जाता ना हो। 31-32। ऑल कप इज टी, सभी कप टी हैं। ऑल कप इज टी एंड नो कप इज ड्रिंक। कोई कप ड्रिंक नहीं है। नो टी इज ड्रिंक, कोई भी टी ड्रिंक नहीं है। नो ड्रिंक इज टी, कोई भी ड्रिंक टी नहीं है। सम टी आर नॉट ड्रिंक, कुछ टी ड्रिंक नहीं है। सम ड्रिंक आर नॉट टी, कुछ ड्रिंक टी नहीं है, कुछ ड्रिंक टी नहीं है। ऑल टी आर ड्रिंक, सभी टी ड्रिंक हैं, सभी टी ड्रिंक हैं, सभी टी ड्रिंक हैं। चलिए साहब, कोई टी ड्रिंक नहीं है, कोई ड्रिंक टी नहीं है, कुछ टी ड्रिंक नहीं है, कुछ ड्रिंक टी नहीं है, सभी टी ड्रिंक हैं, सभी टी ड्रिंक हैं। हाँ जी, बताओ। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जितने भी रिजल्ट हैं वो टी और ड्रिंक के बीच में हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। टी की वैल्यू 50 है, ड्रिंक की वैल्यू 100 है।
ये सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य है। यहाँ पे ये 100 है, ये भी 100 है। ड्रिंक की वैल्यू 100 है, नहीं ऑब्जेक्ट 100, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट 50। अच्छा ये बताओ, ये सारे रिजल्ट बेटा टी और डी के बीच में है, तो बेटा सी से सी कट गया, है ना। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू सी है, यहाँ तो दोनों कॉमन की वैल्यू 100 है। तो रिजल्ट तो बनेगा बेटा टी और ड्रिंक के बीच में, जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। अब नेगेटिव रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, क्या मैं पढ़ सकता हूं नो टी इज ड्रिंक? सर नो टी का मतलब है टी की वैल्यू को 100 बना रहे हैं, नहीं बना सकते। नो ड्रिंक इज टी का मतलब है अगेन टी की वैल्यू को 100 बना दिया, नहीं बना सकते। सम टी आर नॉट ड्रिंक, हाँ ये पढ़ सकते हो, लेकिन सम ड्रिंक आर नॉट टी ये नहीं बना सकते, फिर से टी की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ रहे हो, टी की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, गलत। टी की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, गलत, है ना। टी की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, गलत। और पॉजिटिव तो बना ही नहीं सकते, गलत। और कुछ टी डी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब आप समझ गए पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन कैसे बनता है, कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं, बड़े प्यार से, तसल्ली से। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, ए की वैल्यू 100 लेकिन बी की वैल्यू 50, यहाँ पे सी की वैल्यू भी 100 है और बी की वैल्यू भी 100 है। बी से बी, ये सारे रिजल्ट ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, बी से बी कट गया, यानी कि रिलेशन तो है, दोनों कॉमन को हम जोड़ सकते हैं, रिलेशन तो है, रिलेशन तो है बेटा। अब बताओ ए और सी के बीच में कौन सा नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, ए और सी के बीच में कौन सा नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, जल्दी से बताओ कौन सा नेगेटिव बनेगा। क्या मैं पढ़ सकता हूं नो ए इज सी, नो ए इज सी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या मैं पढ़ सकता हूं नो सी इज ए, नो सी इज ए, बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा, 100 वैल्यू दे रखी है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 100 को तो 50 बना ही सकते हैं। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 100 को तो 50 बना ही सकते हैं, 100 को 100 लिखा ही है। अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकते ए और सी के बीच में, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकते ए और सी के बीच में, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकते ए और सी के बीच में, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको ये नकारात्मक वाक्य जोड़ने समझ आ गए होंगे, किस तरीके से जोड़े जाते हैं। ऑल ट्री आर प्लांट, सभी ट्री प्लांट हैं, सभी ट्री प्लांट हैं। एंड सम वाटर आर एयर, कुछ वाटर एयर है, कुछ वाटर एयर है। एंड नो नो ट्री इज, नो ट्री इज एयर, कोई भी ट्री एयर नहीं है, कोई भी ट्री एयर नहीं है। सम, एक सेकेंड, कोई भी, नहीं 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 नहीं, नहीं। नो प्लांट, नो प्लांट इज एयर, बेटा कोई भी प्लांट एयर नहीं है, कोई भी प्लांट एयर नहीं है, कोई भी प्लांट, कोई भी प्लांट
एयर नहीं है, कोई भी प्लांट एयर नहीं है। सम वाटर आर नॉट ट्री, ऑल ट्रीज आर वाटर, नो ट्री इज वाटर। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है इसका, है ना, बहुत ही सोच समझ के। हाँ जी। अब बेटा ये कनेक्शन कैसे बनाया आप लोगों ने, ये बताओ। वाटर और ट्री के बीच में कनेक्शन कैसे बनाया, वाटर और ट्री के बीच में, है ना, ये डायरेक्ट तो जुड़ नहीं सकते। तो हमने कैसे जोड़ा इन दोनों स्टेटमेंट को? सर पहले हमने एयर से एयर जोड़ दिया। सर ऐसे कैसे जोड़ दिया? बेटा इसकी वैल्यू 100 है एयर की, इसलिए एयर से एयर जुड़ गया। फिर सर हमने प्लांट से प्लांट को जोड़ दिया। इसका मतलब यह है इन दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम जोड़ सकते हैं। एयर से एयर, प्लांट से प्लांट, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ गए। लेकिन ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़े हैं ये किसके थ्रू जुड़े हैं? नेगेटिव के थ्रू जुड़े हैं। तो रिजल्ट बच्चा फिर नेगेटिव ही बनेगा। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव के थ्रू जोड़ रहे हो तो रिजल्ट फिर नेगेटिव ही बनेगा। तो ट्री और
वाटर के बीच में बेटा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। सम वाटर आर नॉट ट्री, हम पढ़ सकते हैं सम वाटर आर नॉट ट्री, क्योंकि ट्री की वैल्यू 100 है। सम वाटर आर नॉट ट्री, लेकिन नो ट्रीज वाटर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वाटर की वैल्यू ऊपर 50 से नीचे 100 नहीं बनाई जा सकती, वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, इसीलिए ओनली फर्स्ट फॉलो। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी एक नेगेटिव के थ्रू जोड़ रहे हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। हाँ जी, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए साहब, दो कथन है। नो नो मैन इज डॉग, नो मैन इज डॉग, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। Some men are not dogs. No cat is dog. No man is cat. No cat is man. Some men are not cat. Some cat are not man. All men are cat. Some men are cat. Some cat are man. All cat are man. करो सॉल्व इन क्वेश्चंस को। हाँ जी, कौन सा रिपीट करें भाई? है कौन सा रिपीट करें? तो जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे नेगेटिव के थ्रू तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। अब आप देख रहे हैं दो नेगेटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन। अब आप क्या देख रहे हैं, दो नकारात्मक वाक्यों को कैसे जोड़ना है। अच्छा, सम मैन आर नॉट डॉग, ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से निकल जाएगा। सम मैन, मैन की वैल्यू 100 है, डॉग की वैल्यू भी 100 है। सम मैन आर नॉट डॉग आराम से बना सकते हैं, है ना। ये जो रिजल्ट है ये दूसरे स्टेटमेंट से निकल जाएगा। नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, जो सेकंड स्टेटमेंट है इससे नो कैट इज डॉग आराम से बना सकते हैं। बोथ फॉलो। ये तो इंडिविजुअल रिजल्ट है, ये तो इंडिविजुअल रिजल्ट है, ठीक है जी। हाँ जी, ये तो इंडिविजुअल रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं कनेक्शन की। मैन और कैट, बेटा कॉमन टर्म है डॉग, कॉमन से कॉमन जुड़ गया। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब हम दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट ना तो पॉजिटिव बनेगा ना नेगेटिव बनेगा, मींस नो रिलेशन। हमेशा याद रखना, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ने पर कभी कोई रिजल्ट नहीं बनता। तो मैन और कैट के बीच में ना तो कोई नेगेटिव रिजल्ट बनने वाला है और ना ही कोई पॉजिटिव रिजल्ट बनने वाला है। मैन और कैट के बीच में ना तो कोई नेगेटिव रिजल्ट बनेगा ना कोई पॉजिटिव। दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी जुड़ ही नहीं सकते। हाँ, ये स्टेटमेंट बेटा अलग अलग आंसर दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों कथनों को जोड़कर आंसर नहीं दिया जा सकता। इन दोनों कथनों को जोड़कर आंसर नहीं दिया जा सकता, समझ रहे हो। हाँ जी, दोनों कथनों को जोड़कर हम आंसर नहीं दे सकते। तो हमने कनेक्शंस में क्या सीखा, हमने कनेक्शंस में ये सीखा कि अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनता है। कनेक्शन की कंडीशन है कि देयर शुड बी अ कॉमन टर्म विद एटलीस्ट, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर दो पॉजिटिव को किसी पॉजिटिव के थ्रू जोड़ोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा।
लेकिन दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ोगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा, है ना। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव को किसी पॉजिटिव के थ्रू जोड़ते हैं तो भी रिजल्ट नेगेटिव बनता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव को किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ते हैं तो नो रिलेशन। नो रिलेशन इसलिए क्योंकि रास्ते में दो नेगेटिव हमारे नहीं आ सकते, रास्ते में दो नेगेटिव नहीं आ सकते, दो नेगेटिव कभी जुड़ ही नहीं सकते, नो रिलेशन। ठीक है, रास्ते में दो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ोगे तो भी नो रिलेशन, क्योंकि दो नेगेटिव जब भी आएंगे वो कनेक्शन बन ही नहीं सकता। ठीक है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, नो रिलेशन। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को तो हम जोड़ ही नहीं सकते। तो ये सारे के सारे कनेक्शंस हैं, कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलने पे पॉजिटिव, और रास्ते में सिर्फ एक ही नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकता है, एक से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट कभी जुड़ नहीं सकते, है ना। एक से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते, हमेशा याद रखना। एक से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में नहीं, बेटा यूपीएससी बैच में नहीं है हम। एक से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट, एक से ज्यादा नेगेटिव कथन कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते। ये सारे कनेक्शंस हैं, आप देख लो ध्यान से इन कनेक्शंस को, ये सारे के सारे कनेक्शंस हैं, इन कनेक्शंस को ध्यान से देख लो। हाँ जी, पॉजिटिव 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 रिजल्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव विद पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव विद नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव विद नेगेटिव नो रिलेशन, क्योंकि रास्ते में दो नेगेटिव आ गए। दो नेगेटिव नो रिलेशन, नो रिलेशन नो रिलेशन, दो नेगेटिव तो जुड़ ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। श्लोक चैप्टर में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, है ना। हम एक साथ बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, थोड़ी थोड़ी सी चीजें सीखनी पड़ेंगी और रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। 34वें क्वेश्चन में बेटा कोई दिक्कत नहीं थी, एयर से एयर कट गया, प्लांट से प्लांट कट गया, दोनों पॉजिटिव को मिलाकर रिजल्ट नेगेटिव बना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू जुड़े थे, इसीलिए ट्री और प्लांट के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो बेटा सम वाटर आर नॉट ट्री में पढ़ सकता हूँ, वाटर की वैल्यू 50 है, यहाँ पे ट्री की वैल्यू 100 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव रिजल्ट बना नहीं सकता ट्री और वाटर के बीच में, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, जब मैं नो ट्रीज वाटर पढ़ रहा हूँ तो वाटर की वैल्यू को क्या बना रहा हूँ, वाटर की वैल्यू को 100 बना रहा हूँ, जबकि वाटर की वैल्यू 50 है तो 50 को 100 नहीं बना सकते, तो ये भी गलत हो गया। इसीलिए ओनली फर्स्ट फॉलो। तो जब आप कल मुझसे मुलाकात करोगे तब आप ये पूरे 37 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। ये पूरे जो 37 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इन पूरे 37 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना है कल आपको। ठीक है, हाँ जी। कल मैं आगे तब बढ़ूंगा जब पहले आप लोगों का इसका जितना भी पढ़ाया उतना टेस्ट लूंगा, उसके बाद में इसमें आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि श्लोक चैप्टर में भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन पहले बेसिक मजबूत करने बहुत जरूरी है। और बेसिक मजबूत ऐसे होंगे थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पे पढ़कर। ठीक है, हाँ जी।